जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में माघ मास महात्म्य अध्याय 13 सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने माघ मास महात्म्य अध्याय 12 सुना, जिसमें दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन को बताया कि किस तरह कंचन मालिनी अप्सरा के एक बार के माघ मास स्नान का पुण्य मिलने पर वो दुष्ट महापापी राक्षस को देव तुल्य होकर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो पहले भगवान श्री गणेश जी अपने गुरुदेव और अपने ईष्ट के श्री चरणों का वंदन करते हुए आज का 13वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजा दिलीप, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ मास महात्म्य कहा। अब तुम माघ मास के स्नान का फल सुनो। माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और साधनों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के साथ कुलों की पीढ़ियों को भी स्वर्ग मिलता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में श्री हरि विष्णु का पूजन करने वाले शुद्ध होकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर समय को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से सभी पापों से छूट गई। ऋषि वशिष्ठ की इतनी बातें सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा, हे गुरुदेवा, वे कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। जो कोई प्रेम और भाव से इस कथा को सुनता है, वो अवश्य ही भगवान का प्यारा होता है। अब तुम भी इसको ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, वो सब कन्याएं गंधर्वों की पुत्री थी। सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुरस्वरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये सब कन्याएं समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और बहुत सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा अति सुंदर होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये सभी कन्याएं अप्सराएं थी। गोरे रंग, सोने के सामान चमकता रंग, सोने के आभूषणों से सजी हुई, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वो कन्याएं अति सुंदर थी। अनेक प्रकार के गाने गाने में, वीणा, बांसुरी और दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण थी। ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा अति सुंदर होता है, वैसे ही पुष्प की इस प्रकार वो कन्याएं खेलती हुई कुबेर के स्थान में घूमती थी। एक समय माघ मास में एक वन में घूमती हुई ये सभी कन्याएं मंदिर में उगे पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, सुंदर वस्त्र धारण कर, मौन होकर, बालों मिट्टी की गौरी बनाकर, चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से पूजन करके ये कन्याएं उसी स्थान पर नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। उस सुंदर तीर्थ का नाम अच्छोद था। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उस समय उसी जगह वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वे युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सामान नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले, दूसरे कामदेव के समान दिखते थे। वो शिखा सहित दंड लिए, मृगचर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए तेजवान ऋषि थे। ऋषि अग्निप को देखकर सभी गंधर्व कन्याएं मुग्ध हो गई। आपस में कहने लगी, उन ऋषि को देखो, उन ऋषि को देखो।
अग्निप ऋषि का रूप और यौवन देखकर वो कन्याएं आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। फिर वो सोचने लगी कि ये स्वयं कामदेव तो हो नहीं सकते, क्योंकि रति इनके साथ नहीं है। वो अकेले नहाने आए हैं, अश्विनी कुमार भी नहीं हो सकते। फिर वो कन्याएं कहने लगी कि ये कोई गंधर्व हैं, या कोई किन्नर, या कामरूप धारण कर कोई यश, या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। फिर बोलने लगी कि ये कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के वजह से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर हमें दिया है। इतना कहने के बाद वो आपस में कहने लगी कि ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका। अपनी मध्याह्न की क्रिया करके उस ऋषि पुत्र ने उन कन्याओं के ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनरूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक मन में पाप का भय रहता है। जब तक जीवन में गंभीरता रहती है तब तक यम विधि का पालन होता है, और सिर्फ तभी तक मनुष्य स्त्रियों के कामरूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। फिर वो ऋषि पुत्र मन में सोचने लगे कि ये कन्याएं मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, सो जब तक ये मेरे पास आए मुझे घर चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर जब तक वह कन्याएं उसके पास आईं, वह ऋषि पुत्र अग्निप योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वो सभी चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। फिर वो कन्याएं विरहा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो वही हमें भी शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार विलाप करती हुई सभी कन्याएं दुखी होने लगी। 13वां अध्याय समाप्त। इसके आगे का वृत्तांत हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो आज का वीडियो यही तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको प्रेम भरी